आज का सत्र है काल चक्र का गुह्य रहस्य कि समय का चक्र कैसे फिरता है। इस संसार में हर चीज़ चक्र में ही चलती है, जैसे दिन और रात का चक्र, ऋतुओं का चक्र, मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र। वाटर साइकिल को देखा जाए तो वो भी एक चक्र है। चक्र यानी जिसका आदि और अंत नहीं है। हर चक्र को 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है। जैसे दिन और रात के चक्र में 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? सबसे पहले सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात्रि। रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। ठीक इसी तरह इस काल चक्र में भी 4 अवस्थाएं हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बाद पुनः सतयुग आता है। कई लोग सोचते हैं कि कलयुग में इतना घोर पापाचार है, वो सतयुग में कैसे बदल जाएगा। जिस तरह घोर अमावस की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको बदलना। ठीक इसी तरह कुदरत की रचना में भी ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि घोर पापाचार की दुनिया कलयुग भी सतयुग में बदलनी ही है। लेकिन हर चक्र की अवधि यानी ड्यूरेशन ज़रूर होती है, जिस अवधि में वो पूरा होता है। जैसे दिन और रात का चक्र 24 घंटे में पूरा होता है, ऋतुओं का चक्र 1 साल में पूरा होता है। ठीक इसी तरह ये काल चक्र की अवधि है 5000 साल। हिंदू संस्कृति को अगर देखा जाए तो महाभारत का युद्ध हुए कितने साल हुए? 5000 साल दिखाते हैं। उसी महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब हर घर में महाभारत शुरू हो जाए तो समझना महाभारत काल पुनः आ गया। वर्तमान समय हर घर में क्या चल रहा है? महाभारत ही तो चल रही है। क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी धर्म पुस्तक में भी ये बात आती है कि क्राइस्ट से 3000 साल पहले देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ। इस्लाम धर्म के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो उनकी पवित्र पुस्तक में भी कहा गया है कि कयामत का समय हर 5000 साल में एक बार आता है। मायान कैलेंडर को अगर देखा जाए तो उसमें भी उनका समय का चक्र 5000 साल का ही है। तो 5000 साल की बात हर धर्म में की गई है। लाखों साल का एक युग, ये बात सही नहीं है। ये 5000 साल का चक्र किस तरह चलता है तो उसको एक स्वास्तिका के रूप में दर्शाया गया है। 5000 साल का जो चक्र है, इसको अगर 4 भाग में बांटा जाए तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग 1250 साल का है। स्वास्तिका शब्द संस्कृत के सु अस्ति से आया है। सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो स्वास्तिका निकालते हैं। मीन्स हर घड़ी शुभ है। तभी गीता के महावाक्य में ये बात कही गई है, हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो बहुत अच्छा ही होगा। यानी तीनों काल अच्छे हैं, जो बीत चुका, जो चल रहा और जो आने वाला है। तो ये संसार एक खेल है, एक ड्रामा है, एक नाटक है। जैसे स्टेज पर ड्रामा परफॉर्म करते हैं तो सारे एक्टर एक साथ नहीं आते। जैसे जैसे जिसकी टर्न होती है उस हिसाब से सभी आते हैं। एक्टिंग यानी अभिनय करते हैं और अभिनय करते हुए जाते हैं। हर एक एक्टर ये समझता है कि ये पार्ट मुझे मिला हुआ है, जिसके अंदर जो विशेषता है उस हिसाब से उसको वो पार्ट मिला हुआ है। ठीक इसी तरह ये संसार भी एक खेल है, काल चक्र भी एक ड्रामा है, जिसके अंदर हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हर एक को अपने कर्मों के हिसाब से वो पार्ट मिला हुआ है। ऐसे ही इस संसार का खेल चलता है। हर एक अपने समय पर इस संसार में आते हैं, चोला यानी शरीर धारण करते हैं और अपना पार्ट बजाते हैं। इसलिए इस पृथ्वी को एक रंगमंच कहा गया है। सूर्य, चांद, तारे इसकी लाइट्स हैं और पशु, पंछी, प्रकृति इसकी डेकोरेशन का हिस्सा है। सतयुग के अंदर स्वर्गीय समय था, जब हर आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में थी, दिव्य स्वरूप में थी, दैवी गुणों से संपन्न थी, निर्विकारी निरहंकारी स्थिति में थी। लेकिन जैसे जैसे समय का चक्र बीतता जाता है, 1250 का वो युग समाप्त हुआ, जिसको कहा ही गया सत्यता का समय। पशु, पंछी, प्रकृति भी अपने सतोप्रधान स्थिति में है। मनुष्य आत्माएं भी संपूर्ण सतोप्रधान स्थिति में है। धीरे धीरे सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया, जिसको कहा गया त्रेता युग, जहाँ 16 कला से 14 कला, जहाँ पर श्री राम राज्य था, अर्थात सारा संसार वहाँ भी सुखी था। चंद्रवंशियों की दुनिया, सिल्वर एज, सुख शांति थी। सतयुग त्रेता में एक धर्म, एक राज, एक मत, एक भाषा, एकता की दुनिया थी, जहाँ एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इस सतयुग त्रेता युग को मिलाकर ही स्वर्ग कहा जाता है। जैसे जैसे समय का चक्र और आगे बढ़ा, स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ गया और यहाँ से द्वापर युग आरंभ होता है। द्वापुर, जहाँ से 2 पुर आरंभ हुए, यानी सत्यता यहाँ समाप्त हुई, एकता यहाँ समाप्त हुई, 2 पुर आरंभ होते हैं। सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगता है। आधा समय बीत गया तो मनुष्य आत्माओं में भी 16 कला से 8 कलाधारी
बन गए। इसी युग के अंदर कई धर्म पिताएं आते हैं इस संसार में और अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। इब्राहिम आते हैं जो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। बौद्ध आते हैं जो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। क्राइस्ट आते हैं जो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं और मनुष्य आत्मा को जीवन की वास्तविकता का परिचय करवाना चाहते हैं। पर अफसोस, मनुष्य ने उन शिक्षाओं को समझा ही नहीं और इसलिए धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता गया और कलयुग आ गया। कलयुग अर्थात जहाँ कलह कलेश का युग है, अधर्म का युग, और जहाँ से कलह कलेश के युग में प्रवेश करते हैं मनुष्य आत्माओं की कला एक दो कला ही रह जाती है। हर प्रकार की बुराई अपनी चरम सीमा को प्राप्त करती है। अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, पापाचार, दुराचार, ऐसे अति का समय आ जाता है। और जहाँ अति हो जाती है तो मनुष्य आत्माएं भी ईश्वर को पुकारने लगती हैं कि हे प्रभु, आकर के हमें यहाँ से छुड़ाओ। मनुष्य आत्माएं एकदम पतित हो जाती हैं और उस पतित पावन परमेश्वर को भी पुकारते हैं कि आकर के हमें पतित से पावन बनाओ। और परमात्मा भी ऐसे अति के समय में इस संसार में अवतरित होते हैं, जिसको कहा जाता है कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ का समय, यानी पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जहाँ दो युगों का संगम है, जहाँ आत्मा का परमात्मा के साथ का संगम है और जहाँ मनुष्य आत्माएं परिवर्तन होकर के पतित से पावन दिव्य स्वरूप में आ जाती हैं। इस कलयुग के अंतिम समय को ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ आत्मा पुरुष उत्तम पुरुष बनने की विधि को समझती है, ज्ञान प्राप्त करती है, उस ज्ञान सागर से और जीवन के अंदर जो कमजोरियां हैं, अवगुण हैं, उसको मिटा करके अपने जीवन को परिवर्तन करती है। तो इस संसार के अंदर परिवर्तन होता आया है, सतयुग से लेकर कलयुग तक। युग का परिवर्तन, काल का परिवर्तन, आत्माओं का परिवर्तन, और इस तरह जैसे ही समय का परिवर्तन होता है आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करती है और हर आत्मा इस शरीर रूपी चोले को छोड़ करके परम धाम जाती है और परम धाम से इस संसार में पुनः अवतरित होती है, जिसको सतयुग कहा जाता है। और इस तरह से ये संसार का खेल यानी कि नाटक चलता रहता है। तो अभी आइए हम भी अपने जीवन में समय के अनुसार परिवर्तन करें, क्योंकि अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे और फिर अंतिम समय में कहीं पश्चाताप ना करना पड़े कि हमें परिचय तो मिला था फिर भी हम कर नहीं पाए।